उर्दगान पहले अपने गिरेबान में झांको फिर किसी पर उंगली उठाना, ये कहना था हामिद मीर का। हामिद मीर ने तुर्की के सदर उर्दगान के बारे में ये क्यों कहा, बैकग्राउंड तो आप जानते ही हैं कि यूएई ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके बाद तुर्की के सदर उर्दगान का कहना था अगर फलस्तीनी अबू ज़ैबी में अपना सफारत खाना बंद करने जा रहे हैं तो तुर्की भी अपना सफारत खाना ना सिर्फ अबू ज़ैबी में बंद कर सकता है बल्कि यूएई से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर सकता है, क्योंकि तुर्की ने ना कभी फलस्तीन पर किसी को कब्जा करने दिया और ना ही करने देगा। और तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान के इसी स्टेटमेंट के जवाब में हामिद मीर का ये कहना था कि पहले तुर्की को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, उसके बाद किसी के बारे में बात करनी चाहिए। देखिए हामिद मीर कैसा शख्स है, पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है, हम इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम फैक्ट्स चेक करेंगे कि फैक्ट्स क्या कहते हैं। तुर्की और इसराइल के बारे में जो सबसे पहला फैक्ट है उसको सुनकर यकीनन आप हैरान हो जाएंगे। तुर्की वो सबसे पहला मुस्लिम मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया था और तुर्की ने इसराइल को 1949 में तस्लीम किया था, यानी इसराइल बनते साथ ही तुर्की ने इसराइल को तस्लीम कर लिया था। तुर्की और इसराइल के ना सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक बल्कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं। तुर्की और इसराइल के बारे में दूसरा फैक्ट, कोई भी अरब ममालिक इसराइल को तेल सप्लाई नहीं करता था, तो इसराइल को तेल कहां से आता था, ये सुनकर भी आप हैरान हो जाएंगे। काफी अरसे तक इसराइल को तेल तुर्की के रास्ते से सप्लाई होता रहा, यानी अरब ममालिक से तेल तुर्की जाता था और तुर्की फिर इसराइल को तेल सप्लाई किया करता था और वही तेल इसराइली फौजियों के टैंक्स में पड़ा करता था और फलस्तीनियों की हलाकत का मौजिब बनता था। तुर्की और इसराइल के बारे में तीसरा फैक्ट, जैसा कि आप जानते हैं 2020 में एक वबा फैलती है जो कि चाइना से आती है। इसराइल में मेडिकल सप्लाईज की कमी हो जाती है, इसराइल में मास्क नहीं मिलते और मुख्तलिफ दूसरा इक्विपमेंट, और आप जानते हैं तुर्की की जानिब से इसराइल को फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट किया जाता है मेडिकल सामान। लेकिन यहाँ सोचने और समझने की बात यह है कि बहुत सारे दूसरे ऐसे मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक भी थे इसराइल के अलावा जहां मेडिकल सप्लाईज की बेहद अशद जरूरत थी। तुर्की और इसराइल के बारे में चौथा फैक्ट, आप ये जानकर भी हैरान होंगे, तुर्की इसराइल को एक्सपोर्ट करने वाला छठा बड़ा मुल्क है और इसी तरह इसराइल भी बहुत सारी चीजें तुर्की में एक्सपोर्ट करता है। देखिए हमें इस चीज में किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि तैयब रजब उर्दगान वो वाहिद मुस्लिम लीडर हैं जो बिना किसी डर के या खौफ के पूरी दुनिया के सामने मुसलमानों को डिफेंड करते हैं। वो एक सच्चे और बहादुर मुसलमान है, लेकिन असल में तुर्की ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है जो 2024 में खत्म हो रहा है। इस एग्रीमेंट के बहुत सारे पॉइंट्स तो दुनिया के सामने हैं, लेकिन बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो दुनिया के सामने शायद अब तक नहीं आ पाए और उन्हीं शराइत या उन्हीं पॉइंट्स के चलते तैयब रजब उर्दगान मजबूर है और मजबूरी के तहत ये तमाम चीजें कर रहे हैं। तुर्की को बस एक दफा उस मायदे से निकल जाने दीजिए, उसके बाद देखिए अरब ममालिक और इसराइल का क्या बनता है।